हाय एवरीवन। आज हम लोग आपको मैं आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पे कुछ अमेजिंग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 2 में आपको मैंने पार्ट 2 में कुछ चीज़ सिखाए थे, जैसे कि आपको कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, और साइक्लिसिटी के बारे में स्पेशली मैंने समझाया। तो आज के क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 सबसे पहला बात देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जीरो है, जीरो को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हम लोग जीरो को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं? व्हाट इज द आंसर? जीरो, राइट। तो हम लोग जीरो लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमको पता है कि हम अगर 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका आंसर जीरो लिखते हैं। और ठीक इसी के विपरीत मान लीजिए आप अगर 5 को जीरो से डिवाइड देंगे तो आप हम लोग क्या लिखते हैं? आंसर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसका मतलब हम लोग 5 को जीरो से डिवाइड दे नहीं सकते, क्योंकि जीरो एक इतना छोटा संख्या है और एक 5 इतना बड़ा संख्या है कि जीरो को आप कितना भी बड़ा संख्या से इंटू करें आप 5 तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम लोग इसके आंसर लिखते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जहां पे हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी रूल स्टार्टिंग हम लोग 2 से करते हैं। ओके, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस नंबर का जो वंस डिजिट होता है, जैसे कि आपको पता है 1, 10, 100, 1000 इस तरह जो हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, तो उसका वंस प्लेस में जो नंबर होगा वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर जस्ट फॉर लाइक सपोज 428, यहाँ पे जैसे ही आपने 8 इवन नंबर देख लिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब इवन नंबर क्या क्या है आपको ये पता होना चाहिए। 2, 0 इज आल्सो इवन नंबर, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, अगर ये वंस डिजिट में ये सभी नंबर होंगे तो इसका मतलब ये जरूर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको ये बताता है कि नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम लोगों को जो भी नंबर है जैसे मान लीजिए 1, 5, 4, 2 एक नंबर है, तो ये जो डिजिट है इन सभी डिजिट का सम 1 + 5 + 4 + 2 इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6, 4, 10 to 12। इसका मतलब ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है ना, 3, 4 जो 12। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि ये पूरा नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3, 5 या 15, 3, 1 या 3, 3, 4 या 12, माने 514 बार में ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग स्पेशली 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या रखते हैं, इसको अगर आप लिखेंगे तो the sum of all digit is must be divisible by 3। ओके, तो ये था 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट।
अब आता है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4, 8 और 16 ये हम एक साथ बताएंगे, 4, 8 एंड 16, और लास्ट में आपको एक स्पेशल ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 4, 8, 16, 4 के लिए आपको दिमाग में रखना है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट TWO2, लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4। लास्ट का जो 2 अंक होता है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। जैसे कि मान लीजिए 156, अगर ये 56 अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 156 भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जैसे कि अभी आप बोलोगे जैसे कि 16, इसका भी क्या 2 डिजिट क्या है, 16 ही है, 16 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 16 तो ऐसे भी 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। और एक चीज इस पे स्पेशल बात ये बतानी थी कि किसी भी एनी इवन नंबर्स स्क्वायर इज divisible by 4, divisible by 4। किसी भी इवन नंबर का आप अगर स्क्वायरिंग करते हो तो वो हमेशा डिविजिबल बाई 4 होगा। जस्ट फॉर लाइक आप अगर 6 का स्क्वायर करते हो तो 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड 9 4 दैट इज 36, 4 से वो डिवाइड होगा। जैसे आप 8 का स्क्वायर करते हो 8 स्क्वायर दैट इज 64, उसको आप 4 से कैंसिल करके देखिए वो भी कैंसिल होगा 16 टाइम्स में। तो इसका मतलब अब आते हैं हम लोग 8 के लिए। 8 के लिए हमको दिमाग में रहना चाहिए कि लास्ट 3 digit is divisible by 8। लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट is divisible by 16। अगर इसी तरह आप 32 का भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि लास्ट 8 डिजिट इज डिविजिबल, सॉरी 16 तक ही आप रखिए। अब ऐसे लिख सकते हैं अगर 32 के लिए भी आप लिखना चाहें तो जस्ट ये अगर 3 डिजिट है ये 4 डिजिट है तो वो 5 डिजिट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। जो और एक डिविजिबिलिटी टेस्ट जो मैं बताऊंगा शायद आपको बताया नहीं किया होगा पहले, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। देखिए 7 के बारे में, 7 किसी भी नंबर का सपोज अभी हमको एक चेक करना है कि 343 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपका वंस डिजिट को सिंपली 2 से इंटू कीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ सामने माइनस का साइन दीजिए, बचा हुआ जो नंबर है इसको लिखिए 34 में आप 6 माइनस कीजिए, कितना आएगा 28। अगर ये 28 7 से डिविजिबल है इसका मतलब 343 भी 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसका वंस डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग टर्म्स होगा उससे आप माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको आप 7 से डिवाइड हो रहा कि नहीं आप चेक करोगे। जैसे कि और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो एक बार करने के बाद भी बड़ा टर्म आ रहा है, तो आप फिर उसको दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए
1 5 8 2 7 6 ऐसे एक नंबर लेते हैं। अब ये तो बड़ा नंबर है, अब पहले 6 को 2 से इंटू कीजिए, कितना आ गया 12। तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, हमको तो रिमेनिंग में से माइनस करना है। 12 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 1 8 5 1 ये है। फिर इसको हम लोग रीअगेन चेक करते हैं, इसको भी 2 से इंटू कीजिए, कितना आ गया 10। रिमेनिंग में से 10 माइनस कीजिए, क्योंकि इससे तो हमको और कुछ लेना देना नहीं है। रिमेनिंग में से 10 माइनस करने से कितना आएगा 1571, राइट। फिर भी आपको बड़ा लग रहा है तो इसको भी आप 2 से इंटू कीजिए, 2 आ गया। अब आ गया 155, 155 फिर बड़ा लग रहा है, 5 को 2 से इंटू कीजिए, कितना आएगा 5 2 जा 10। 15 में से 10 माइनस होगा, बचेगा 5। 5 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। 9 के लिए just like as 3, sum of all digits is divisible by 9। जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे 1 2 5 4 2, इन सबको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 5 3 5 8 4 12 to 14। 14 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं, हम लोग 6 छोड़ दिए थे। 6 जो होता है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 and 3 दोनों को फॉलो करना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 and 3 must be followed। अगर दोनों फॉलो होगा तब डिविजिबल होगा 6 से, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी मान लीजिए 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है लेकिन 2 से नहीं होता है। इसी कारण से 9 को हम लोग 6 से डिवाइड नहीं दे सकते, इट इज द फैक्ट। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इलेवन के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक संख्या का प्लेस होता है, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। जैसे कि देखिए हम ऑड प्लेस बता रहे हैं और इवन प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑड प्लेस का मतलब है जो पोजीशन 1 3 5 7 इस पोजीशन में जो टर्म होते हैं उसको ऑड प्लेस बोलेंगे, और 2 4 6 8 के पोजीशन में जो टर्म्स रहते हैं उसको इवन प्लेसेस बोलेंगे। अब होता क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दे दिया है 2 5 7 1 2 5 4 2। अब इसमें इसको पोजीशन को हम लोग लिख देंगे, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और इस तरफ से भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। हम यहाँ से भी लिखते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6 करके पोजीशन, इट इज पोजीशन को हम लोग मार्क कर दिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऑड प्लेसेस का सम निकालना है, इसका इसका और इसका, यही ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस में क्या था, 7 थर्ड में है 2 7 + 2 9 9 + 4 9 + 4 दैट इज 13। और इवन प्लेस में क्या क्या है देखिए, 6 4 2 या फिर 2 4 6, इसको भी ऐड कीजिए, 1 5 6 2 8। 13 में से 8 माइनस कीजिए, कितना आ गया 5। 5 क्या 11 से डिविजिबल है? इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन
odd places and even place is divisible by 11 और maybe 0। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो इसका मतलब हम लोग उस नंबर को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको एक यूनिवर्सल रूल बताया जाएगा जो आप सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं वो यूनिवर्सल रूल। अभी जैसे कि आपको 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता कि करना क्या है, ठीक है। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो यूनिट प्लेस में जो भी है इसको आप लिख दीजिए 3 इंटू में लिख दीजिए x, आपको पता नहीं, और बचा जो है उसको प्लस में लिखिए, रिमाइंडर में लिखिए, क्योंकि हमको इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालना है, ठीक है। तो अब x के जगह में क्या वैल्यू आप बैठाएंगे कि वो टर्म 13 से डिविजिबल होने लगेगा। मैंने यहाँ पे x के जगह में 4 पुट किया, 3 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 13। अब ये देखिए 13 से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा ना। इसका मतलब अभी सपोज आपको एक नंबर दे दिया है, आपको एक नंबर दिया गया है सपोज 169, ठीक है। 169 हमको तो पता नहीं है कि आपको ये पूछा गया है कि 169 क्या 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 169 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आपको अगर ये पता रहे कि 13 के लिए हम लोग किए क्या थे कि वंस डिजिट वाले को हम लोग 4 से इंटू किए थे ना, वंस डिजिट वाले को। तो देखिए हम लोग इसको भी 4 से इंटू करते हैं, 4 से इंटू करते हैं, कितना आएगा 36 आएगा। 36 में हम लोग किए क्या था, बचा हुआ चीज को हम लोग ऐड कर दिए थे, तो 36 प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा 52। देखिए 52 13 से डिविजिबल है, 52 32 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब 169 भी 13 से डिविजिबल होगा। अब ये 13 के केस पे हम लोगों को ऐसा पता चला। अभी मान लीजिए आपको कोई नंबर 29 से डिविजिबल है कि नहीं, आप कैसे पता करोगे। ये तो 13 के लिए हम लोगों ने कर दिया, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये 29 है, ठीक है। रूल एक ही है, 9 को हमको पता नहीं है किससे इंटू करना है, हमने 9x लिख दिया और बचा हुआ को 2 हमने बगल में लिख दिया। अब 9 को हम किससे इंटू करें, 9 को हम किससे इंटू करें, जरूर हम 9 को अगर 3 से इंटू करेंगे प्लस 2 करेंगे तो देखिए 27 आ गया, ये सॉरी 29 आ गया, यस 29 आ गया। 9 3 जा 27 प्लस 2 दैट इज 29। अब ये तो 29 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये वाला रूल हम कहीं भी अगर 29 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछे तो हम लगा सकते हैं। अभी सपोज एक 29 से डिविजिबिलिटी टेस्ट 29 का चलिए हम लोग चेक करते हैं। 29 का स्क्वायर जनरली होता है 841, 841 को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो 841 को चेक करने के लिए देखिए पहला काम क्या था, हमने यहाँ पे 9 को x के जगह में 3 लिया था, 9 के जगह में यहाँ पे क्या है 1 को हम लोग कितना से इंटू करेंगे 1 इंटू 3 प्लस जो बचा रिमाइंडर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा 3 प्लस 84 दैट इज 87। 87 आप 29 से डिवाइड देके देख लो कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देखिए या फिर आपको अगर और भी इजी करना है तो 87 को आप अगेन चेक करके देख लीजिए। 87 को आप अगर चेक करोगे 87 को आप अगर चेक करोगे 7 को 3 से इंटू कीजिए दैट इज 21 प्लस 8 कीजिए 29, देखिए 29 से डिविजिबल हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, एनी वन नंबर यू हैव टू डू। जैसे कि अभी हम लोग 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, हाउ टू डू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 17। देखिए 17 हुआ, अब हमको तो पता नहीं कि अब ये 7 को तो हमको लिखना है, अब इसको हम किससे इंटू करेंगे हमको पता नहीं, रिमाइंडर में तो 1 हमको जोड़ना है। तो हमने ऐसा देखा कि अभी 34 मैंने 5 34 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 का टेबल में 34 आता है या 51 आता है, तो 34 के लिए हमको करना पड़ेगा -5 लिखते हैं तो क्या आएगा -35 प्लस 1 दैट इज -34। ये तो डिविजिबल हो गया 17 से।
ठीक है। अब इतना हमको पता चल गया कि हम फर्स्ट डिजिट को कितना से इंटू किए, -5 से। अभी हम लोग मान लीजिए कोई एक टर्म लेते हैं जैसे कि 289, ठीक है। मैं ये प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए ये है 9 को हम लोग किससे इंटू करेंगे, -5 से, प्लस 28, 45 -45 प्लस 28 दैट इज -17। देखिए -17 से डिविजिबल है, इसका मतलब 289 17 से डिविजिबल है। इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसके बारे में आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपको इसके अगली वीडियो पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी इसके लास्ट क्लास पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसके बाद नंबर सिस्टम को हम लोग फिनिश करेंगे और डिजिटल सम एक चैप्टर है उसको हम कराएंगे, जो आपका कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएगा। थैंक यू एवरीवन।